हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। तो जी अभी मैंने यहाँ पे सोफ़ा कवर मंगवाया है मीशो से, जो कि बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। क्वालिटी वाइज तो गजब ही था और ये वाला कलर मैंने आज तक सोफ़ों पे डाला नहीं था, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। बस इसमें एक दिक्कत हो गई, क्वालिटी वाइज एक नंबर है भाई बिल्कुल। और दिक्कत क्या हुई वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगी। अभी मेरा लिविंग रूम यहाँ से काफ़ी अच्छा लगने लगा है। कुछ कुछ चीज़ें मैंने की है यहाँ पे, जो कि आपको मैं व्लॉग में भी दिखा रही हूँ। और ये सोफ़ों के कवर का कलर भी बहुत अच्छा था और वैसे भी मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और इनको लगता है कि मेरी ही नज़र लग गई इन कवर को, क्योंकि हाँ जब जो बाद में हुआ वो आगे वीडियो में देखिएगा आप। और अभी मैंने इनको डाल के देख रही थी, तो मतलब आए भी बिल्कुल फिट और सेट ऐसे हो गए कि मतलब जो बार बार इकट्ठे होते हैं ना, वो भी नहीं होगा। तो मुझे मेरे सोफ़ों का वैसे फैब्रिक चेंज करवाना था, सोच रही हूँ करवाऊँगी, क्योंकि ये वैसे तो बहुत मज़बूत है। बस ऊपर का फैब्रिक सोच रही हूँ कि ऊपर का फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा इसमें मैं दूसरा लगवाऊँ, क्योंकि प्लेन मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं प्लेन का सोच रही हूँ कि प्लेन लगवाऊँ, और जिस कलर के मैं कवर डाल रही हूँ ना, यही वाला कवर जो है मैं लगवाऊँ अपने सोफ़ों के ऊपर। तो अभी बस यहाँ पे डालते डालते अब जैसे ही मैंने लास्ट वाला कवर देखा, तो वो लास्ट कवर मिला ही नहीं, एक कवर कम था। मतलब सब चीज़ें बहुत अच्छी, बट बाद में आके मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? और काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। अब यकीन नहीं मानोगे, इतना टाइम मुझे कभी नहीं हुआ कि मैं ऐसे फ़ोन उठा के, आप लोग भी मेरे व्लॉग वगैरह देख रहे होंगे तो आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत दिन हो गए हैं इस तरीके से फ़ोन उठा करके व्लॉग बनाने के लिए। तो फाइनली आज मैंने सोचा चलो भाई व्लॉग बनाते हैं, ऐसे तो आदत ही छूट जाएगी, है ना। तो अभी बच्चे जो हैं वो खा रहे हैं यहाँ पे खाना, नमकीन चावल दोनों ही। और वो तब खाना खाती है, उसके हाथ में फ़ोन चाहिए उसको, वो उसमें बिज़ी रहती है, तब उसका जो है वो खाना तब तक खाती है, मतलब जब तक वो देखती है तब तक उसके मुंह में देते रहो तो वो खाती रहेगी। बेटा सारा ख़त्म कर देगा, है ना, सभी खिलाते रहो। और मैंने जो है आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, मैंने मंगवाए थे सोफ़ों के कवर मीशो से। क्वालिटी एक नंबर, मैंने रेटिंग भी दे दी थी 5, मतलब 5 वो मैंने रेटिंग दी थी। इतने अच्छे जो है वो सोफ़ों के कवर थे, बट क्या हुआ कि एक जो है वो छोटे वाला कवर मिस है, उसमें नहीं था, तो इस वजह से मैंने उसका रिटर्न डाल दिया है। आगे आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और भाई साहब हमारा वेट देखो, मेरा वेट जो है वो सच में अब होने लगा है कंट्रोल। कंट्रोल नहीं, बहुत ज़्यादा। अब जब कोई देखता है और जब ये बोलता है अरे आप तो पतली हो रहे हो भाई, बड़ा अच्छा लगता है सच में। चलो अभी जो है वो बुआ जी के लड़के आए थे, उनकी वाइफ थी, बच्चे थे, तो उनको भी जो है वो चाय वगैरह दी। और ये सारा आपको आज देखने को मिल जाएगा। हमारी जो है वो टेबल आई है ये वाली, और ये एरिया भी मुझे सही करना है। ये देखो बच्चे बैठे थे, और ये पेड़ बताओ कैसा लग रहा है, इस पर मैंने किया है गोल्डन कलर, और ये बहुत सुंदर लगता है, मैंने खुद से बनाया है। इतना बड़ा सा अगर ख़रीद के लाते ना तो बहुत पैसों का आना था, बट ये मैंने खुद से बनाया। अभी एक और बनाना है मुझे, तो अभी मैं खुद से ही अपना फिर से उसमें क्रिएटिविटी का मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा वो है, अभी फिर से मैं उसमें जा रही हूँ। चलो सोफ़ों के कवर से ही कर देते हैं। और आजकल जो व्लॉग के हाल हो रखे हैं, व्लॉगिंग के जो हाल हो रखे हैं, उसको देख कर के डर लगता है बहुत ज़्यादा कि क्या ही होगा, क्या भविष्य होगा व्लॉगरों का, कुछ नहीं कह सकते। चलो मैं पहले सोच रही हूँ कि पहले खाना खा लूँ बैठ के, या पहले सोच रही हूँ कि पहले जो काम है थोड़ा बहुत वो निपटा लूँ, फिर आराम से ही बैठ के खाऊँगी, क्योंकि मैंने भी अपने लिए चावल बनाए हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो कुशन वगैरह ही लगाने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं।
बेटा लाइट जला ले वहाँ की। सो गाइस अभी जो है मैं गई थी छोटू के कपड़े लेने के लिए सर्दियों के, तो उसके कपड़े लेकर के आई हूँ। और अभी खाना पीना हमारा नहीं बना है क्योंकि ये तो गए हैं हस्तिनापुर किसी केस से रिलेटेड। और मैं अभी मतलब यही समझ में नहीं आ रहा कि खाने में बनाऊँ तो बनाऊँ क्या मैं, क्योंकि दोपहर के टाइम बनाए थे नमकीन चावल, और अभी मैं तो खाऊंगी नहीं खाना, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। और पाखी का भी थोड़ा बहुत ही बोल रही है, तो उनके लिए सोचूं कि उनके लिए साथ के साथ ही थोड़ा सा पनीर रखा हुआ है तो उसका पराठा बना दूंगी पनीर का, तो इनका भी खाना पीना हो जाएगा। और सर्दी जो है वो अच्छी खासी हो गई है, और मैं कल से अपनी जो है वो व्लॉग बनाना, जो रूटीन व्लॉग है वो कल से शुरू करूँगी। मेरा कुछ टाइम से मतलब ऐसा ही मूड मतलब व्लॉगिंग को लेकर के ख़राब हो रखा है। मैंने आप लोगों के साथ में भी अपनी 1-2 वीडियोस में शेयर किया था, मैं सिर्फ अपना वो शेयर कर रही हूँ। बाकी मुझे किसी भी चीज़ से कोई वो नहीं है। और आज मैं एक कमेंट से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। पता नहीं कल लाइव में दिखी थी पाखी या फिर आज की लाइव में दिखी थी। तो मुझे एक कमेंट किया दीदी ने, मैं सिर्फ यहाँ पे अपना वो शेयर कर रही हूँ कि आपने पाखी को जो है वो गाँव ले जाकर बिल्कुल गंवार जैसा बना दिया है। पता नहीं उसको उन्होंने कैसा देखा कैसा नहीं। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि पाखी मैं 1% जिसको बोलते हैं ना, 1% भी अपनी तरफ से कोई भी बोलते हैं ना, जो पेरेंट्स जो बोलते हैं कि बच्चों को फ्रीडम फ्रीडम, जो उनका मन चाहे वो खाए, जो मन उनका चाहे वो पहने, जो मन चाहे उनका वो करे। तो भाई मेरे घर में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, चाहे इसमें स्ट्रिक्ट मान लीजिए या फिर कुछ भी मान लीजिए। मैं पाखी को सिर्फ अपने, अभी वो बच्ची है, अभी हम उसको जिस उसमें लेकर के चलेंगे वो उस रास्ते पे चलेगी, वो ऐसे रहेगी, वो ऐसे खाएगी, वही पहनेगी जो हम उसको पहनाएंगे। मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब पाखी छोटी थी तब वो छोटे बच्चों की तरीके से रही है, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है हम बहुत सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से, एक एक कदम एक एक चीज़ बहुत फूक फूक करके रखते हैं, क्योंकि हम ज़रा से भी अपने बच्चों को लेकर के लापरवाही नहीं कर सकते हैं फ्रीडम के नाम पर। ठीक है, जितनी चीज़ की उसको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उसकी पूरी होती हैं। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़, ट्यूशन की बात थी, देखो मैं मेरा वो शेयर कर रही हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो पाखी का ट्यूशन जो है वो, जब हम ट्यूशन की बात कर रहे थे, कोचिंग वोचिंग का हुआ ये वो, मैंने कहा नहीं, मैं कोचिंग में बिल्कुल भी नहीं भेजूँगी। अगर ट्यूशन होगा तो या तो हम होम ट्यूशन लगवाएंगे, या फिर मैं ट्यूशन जो होगा, जो हमारी ये गली है यहीं पे जहाँ से मुझे पता है कि वो जा रही है और वो आ रही है, वहाँ पे मैं ट्यूशन भेजूँगी। देर सवेर की बात है तो मैं पाखी का ट्यूशन, या तो मैं घर, चाहे मैं 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे करके होम ट्यूशन लगवा लूँगी, बट मैं कोचिंग वगैरह में अभी उसको नहीं भेजूँगी, क्योंकि वो उसका अभी दिमागी रूप से भी वो बड़ी हो रही है। बहुत सारी चीज़ें भाई मैं अपना सोच करके, अपना दिमाग से, अपना बहुत उससे मैं अपनी बेटी की वो कर रही हूँ, और मुझे उसमें किसी की भी कोई भी फालतू की एडवाइस नहीं चाहिए कि ये तो आप बच्चे को ये बना रही हो, ये पहना रही हो, या मतलब आपने पाखी को ऐसा वो कर दिया। भैया मेरी बेटी है, ठीक है, मुझे उसको क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें तो मैं किसी की भी, मतलब किसी की भी कोई भी बात ना मानूं, ठीक है। तो मुझे ये कमेंट आपका बुरा तो बिल्कुल भी नहीं लगा, बट मुझे अपनी बात भी यहाँ पे रखनी थी, ठीक है। और रही बात गंवार बनाने की, वो पढ़ाई में ठीक है, वो हर चीज़ में, हर एक चीज़ में, चाहे स्कूल का कोई भी कंपटीशन हो, कुछ भी हो, हर चीज़ करती है और बहुत अच्छे से करती है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहाँ से लगा, क्यों आपने ऐसा लिखा। हाँ, जब वो गांव में थी, मैं सही बता रही हूँ, तब मेरी पाखी का माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था।
ये मान लीजिए बहुत, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था। मेरी पाखी एक किस्म से ना डिप्रेशन में चली गई थी। पूरा दिन घर घर के अंदर, कहीं आना नहीं जाना नहीं। अभी तो फिर भी वो स्कूल जाती है, वो ट्यूशन जाती है। मुझे मार्केट से कुछ मंगवाना होता है, वो साइकिल पे फटाक से जाती है और फटाक से ले आती है। मुझे पता है उन मैडम ने मुझे किस चीज़ को लिए बोला, वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी, बट मुझे इतना पता है कि मैं मेरी बच्चों की परवरिश सिर्फ अपने उससे कर रही हूँ, ठीक है। उसमें मुझे किसी की कोई एडवाइस नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि मैं एक रत्ती चुटकी भर भी जो बोलते हैं ना, वो किसी की भी मतलब लापरवाही नहीं कर सकते। मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ती हूँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए। कोई भी काम हो, कुछ भी हो, मैं उसको बाद में है, मेरे बच्चे मेरे लिए पहले हैं। मैं ये चीज़ छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं कि हो जाए भी, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ। चाहे मेरी छोटी बेटी हो, मैं उसको अभी से जो बोलना सिखाऊंगी वो बोलेगी, जो उसको जैसा मैं उसको सिखाऊंगी वो वैसे ही बोलती चली जाएगी, वो करती चली जाएगी। जो डिसिप्लिन मैं उसको अब सिखा दूंगी उसी से बच्चा बड़ा होता है। बाकी भी मेरी ग्रोइंग एज में है, तो उसको भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को बतानी पड़ती हैं।